बहुत बहुत नमस्कार मित्रों। आप सभी का काव्यदीप के इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। मैं रिमझिम श्रीवास्तव बेंगलोर कर्नाटका से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं विज्ञान की शिक्षिका हूँ और अध्यापन के साथ साथ कविता और कहानियाँ लिखने का शौक़ रखती हूँ। मैं हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों ही माध्यमों से अपनी कविताएं लिखती हूँ। मेरी 2 कविताएं साझा काव्य संकलनों में प्रकाशित हो चुकी हैं और मुझे प्रकृति, अध्यात्म ऐसे विषयों पर, समाज के विषयों पर कविताएं लिखना बेहद पसंद है। तो आशा करती हूँ कि मेरी आवाज़ आप सभी तक साफ आ रही होगी। कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें कि आवाज़ आ रही है। जी, कोई मुझे सुन सकता है तो कृपया मुझे बता दें। कृपया मुझे बता दें तो मैं फिर अपना काव्य पाठ आरंभ करती हूँ। जब तक कि कुछ लोग जुड़ते हैं, मैं आपको अपने विषय में बताती हूँ कि मैं वैसे तो लखनऊ की रहने वाली हूँ, लेकिन अभी बेंगलोर कर्नाटका में रहती हूँ और यहाँ विज्ञान की शिक्षिका रह चुकी हूँ। मैं यहाँ पर अपनी कविताएं और अपने छोटी कहानियाँ लिखने का मुझे बेहद शौक़ है, तो वो मैं लिखती रहती हूँ और कई सारी काव्य प्रतियोगिताओं में भाग भी लेती रहती हूँ समय समय पर। तो अब मुझे मेरी आवाज़ आप तक आ रही है तो कृपया मुझे उसका संकेत दे दें कि मुझे आवाज़ आपको आ रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश पांडे जी जुड़ गए हैं और वो मुझे बता रहे हैं कि आवाज़ आ रही है। तब मैं अपना काव्य पाठ आरंभ करती हूँ। तो सबसे पहले मैं काव्यदीप मंच की हार्दिक आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और अपनी कविताएं प्रस्तुत करने का मौका दिया। दीप्ति जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपनी कविताएं पढूं और आप लोगों तक अपनी कविताएं, अपने भाव, अपने विचार पहुँचाऊँ। इसके लिए दीप्ति जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बसंत पंचमी का अवसर है, तो माँ शारदे को, माँ सरस्वती का वंदना करते हुए मैं अपना काव्य पाठ आरंभ करती हूँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तो सरस्वती माता को बहुत बहुत प्रणाम है। और आज मैं अपनी जो प्रथम प्रस्तुति रखने जा रही हूँ, अपनी कविता, उसका शीर्षक है गुरु वंदना। तो हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु का जो पद है और गुरु की जो महिमा है वो बहुत ऊंची रखी गई है। कहा भी गया है कि अगर ईश्वर आ जाए और गुरु आ जाए तो दोनों में से सबसे पहले गुरु के पैर छूने चाहिए, क्योंकि गुरु ही वो होता है जो हमें ईश्वर तक जाने का मार्ग बताता है। तो इतने महान पद और इतना महान अपरंपार उनकी महिमा कही गई है। तो गुरु की वंदना करते हुए मैं अपनी प्रथम कविता आप सबके सामने प्रस्तुत करती हूँ। इसका शीर्षक है गुरु वंदना। गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं। गुरु दिखाए सही रास्ता, रखो अच्छे कर्मों से वास्ता। गुरु दिखाए सही रास्ता, रखो अच्छे कर्मों से वास्ता। करे वो जीवन को प्रकाशित, ज्ञानरत मन सदा रहे आनंदित। करे वो जीवन को प्रकाशित, ज्ञानरत मन सदा रहे आनंदित। सन्मार्ग दिखाएं, सद्गुण सिखाएं, जीवन को कर देते सार्थक। सन्मार्ग दिखाएं,
सद्गुण सिखाएं, जीवन को कर देते सार्थक। गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु दिखाए सही रास्ता, रखो अच्छे कर्मों से वास्ता। एक ओंकार, एक ईश्वर, एक ओंकार, एक ईश्वर समस्त दिशाओं में व्याप्त है। एक ओंकार, एक ईश्वर समस्त दिशाओं में व्याप्त है। इस संसार में चारों ओर बस वो एक प्रकाश विद्यमान है। इस संसार में चारों ओर बस वो एक प्रकाश विद्यमान है। तो जो अच्छे गुरु होते हैं वो हमें यही सिखाते हैं, अच्छा रास्ता दिखाते हैं, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और ईश्वर से भी हमारा जुड़ाव इतना गहरा कर देते हैं कि हमें जीवन जीने का सही आनंद आता है। अब आगे बढ़ती हूँ। ना कोई जाति, ना कोई धर्म, हर भेद से परे हो तुम। ये गुरु की शिक्षा होती है हम सबके लिए। ना कोई जाति, ना कोई धर्म, हर भेद से परे हो तुम। हो इंसान, इंसान ही रहना। हो इंसान, इंसान ही रहना। इंसानियत को कभी न भूलना। हो इंसान, बस इंसान ही रहना। इंसानियत को कभी न भूलना। सदा करो यही प्रार्थना, प्राणी मात्र का हो भला। सदा करो यही प्रार्थना, प्राणी मात्र का हो भला। है गुरु की महिमा असीम अपार, वर्णन नहीं किया जा सकता है, इतनी अपार और असीम उनकी महिमा होती है। है गुरु की महिमा असीम अपार, हो गुरु वंदना से भव सागर पार। हो गुरु वंदना से भव सागर पार। है स्वर्ग गुरु के चरणों में, है स्वर्ग गुरु के चरणों में, शीश झुकाकर करो प्रणाम। है स्वर्ग गुरु के चरणों में, शीश झुकाकर करो प्रणाम। गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु दिखाए सही रास्ता, रखो अच्छे कर्मों से वास्ता। गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं। तो ये मेरी प्रथम प्रस्तुति थी आज के काव्य पाठ के लिए और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा काव्य पाठ अच्छा लग रहा होगा। राजेश पांडे जी जुड़ गए हैं, पूनम गुप्ता जी भी जुड़ गई हैं, अविनाश दुबे जी को कविता अच्छी लग रही है, लिख रहे हैं बहुत खूब। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जिन्होंने इस कार्यक्रम से जुड़े और मेरा उत्साह वर्धन किया, मुझे प्रोत्साहित किया। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। इसके बाद जो मैं अपनी अगली प्रस्तुति रखने जा रही हूँ उसका शीर्षक है आंगन का झूला। तो आंगन का झूला, ये जो कविता मैंने लिखी है ये अपने बचपन की कुछ स्मृतियों पर भी लिखी है। इसमें कुछ मेरी कल्पना है और कुछ यथार्थ भी है। तो ये आंगन का झूला कविता एक प्रतिष्ठित काव्य संकलन में प्रकाशित भी हो चुकी है, जो आपके समक्ष आज मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये जो कविता है इसमें एक लड़की अपने बचपन की चीज़ों को याद कर रही है कि आंगन था, घर था, उसमें एक झूला पड़ा करता था। तो उसके बारे में ये कविता है, आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप इसे सराहेंगे। फिर बादल घिर आए, फिर बादल घिर आए, ले गए मुझको यादों की गली में। फिर बादल घिर आए, ले गए मुझको यादों की गली में। जहाँ बरसता सावन था, एक छोटा सा आंगन था। जहाँ बरसता सावन था, एक छोटा सा आंगन था। घटाएं घिरती बरसता पानी,
घटाएं घिरती बरसता पानी, आंगन में छम छम गिरता था पानी। घटाएं घिरती बरसता पानी, आंगन में छम छम गिरता था पानी। तो ये स्मृतियाँ हैं एक लड़की की कि वो जब छोटी थी बचपन में घर में आंगन में झूला था और वहाँ पर कैसे आंगन में बारिश का पानी गिरता था छम छम। ये उसको दर्शाती हुई कुछ पंक्तियाँ। फिर घिर आए बादल, ले गए मुझको यादों की गली में, जहाँ बरसता सावन था, एक छोटा सा आंगन था। घटाएं घिरती बरसता पानी, आंगन में छम छम गिरता था पानी। आंगन में छम छम गिरता था पानी। वो बारिश के पानी में कागज की नाव तैराना। वो बारिश के पानी में कागज की नाव तैराना। पानी में छप छप खेलना, बारिश में भीगना। वो खेलना सिकड़ी और पकड़म पकड़ाई। वो खेलना सिकड़ी और पकड़म पकड़ाई। तो आप लोग इन चीज़ों से थोड़ा जुड़ पाएंगे जो हमारी जनरेशन या उससे पहले के लोग हैं कि जब पानी बरसता था बच्चे खेलते थे आंगन में, तो सिकड़ी खेलते थे, पकड़म पकड़ाई खेलते थे, कागज़ की नाव बना करके बारिश में तैराया करते थे। तो ये उस दौर की बात है जब इन बच्चे इन चीज़ों में ज़्यादा रहते थे। आजकल तो मोबाइल का दौर है, लेकिन उस समय मोबाइल नहीं होता था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन हम बच्चे लोग इन चीज़ों में ज़्यादा खुश रहते थे और आनंदित रहा करते थे। वो बारिश के पानी में कागज़ की नाव तैराना, पानी में छप छप खेलना, बारिश में भीगना। वो खेलना सिकड़ी और पकड़म पकड़ाई। सावन में पड़ता था हर साल, आंगन में झूला। सावन में पड़ता था हर साल, आंगन में झूला। झूला पटरे का। अब ज़रा उस दौर को याद कीजिए जब हम छोटे थे और पटरे का झूला पड़ा करता था। आजकल तो तरह तरह की तकनीक है, लेकिन उस ज़माने में उस दौर में झूले पड़ते थे और वो पटरे वाले झूले पड़ा करते थे और बच्चे उसमें मस्त रहते थे, आनंदित रहते थे। सावन में पड़ता था हर साल, आंगन में झूला। झूला पटरे का। हाथों में मेहंदी लगाते, गाने गाते, जोर जोर से पींग बढ़ाते। कोशिश थी आसमान छू लें हम। कोशिश थी आसमान छू लें हम। याद बड़ा आता है वो आंगन का झूला। याद बड़ा आता है वो आंगन का झूला। तो ये मेरी एक कविता आंगन का झूला आप सबके समक्ष, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छी लग रही होगी। अनुभा जी भी जुड़ गई हैं और लिख रही हैं बहुत सुंदर, बहुत खूब, उन्हें कविता अच्छी लग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए और मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगली प्रस्तुति जो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ, ये कविता मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि ये कविता भी मेरी एक प्रकाशित कविता है। एक प्रतिष्ठित एंथोलॉजी में इसका प्रकाशन हुआ था और इस कविता का शीर्षक है श्रृंखला। अब जैसा कि आप जानते होंगे कि श्रृंखला जो है वो एक एक कड़ी को जोड़कर श्रृंखला बनती है। जब कई सारी कड़ियाँ जुड़ती हैं तो उसको श्रृंखला कहते हैं। तो जब मैं ये कविता लिख रही थी, इसका भाव ये है कि श्रृंखला कई तरह की हो सकती है और कई चीज़ों की श्रृंखला होती है। तो आइए आपको सुनाती हूँ ये एक कविता जिसका कि शीर्षक है श्रृंखला। घिर घिर आई मेघों की श्रृंखला। घिर घिर आई मेघों की श्रृंखला, काली घटा मत वाली। घिर घिर आई मेघों की श्रृंखला, काली घटा मत वाली। जैसे जा रही हो श्याम रंग वाली पालकी। जैसे जा रही हो श्याम रंग वाली पालकी। तो ये कवि की कल्पना है कि जब
काले काले बादल आ जाते हैं तो उनकी भी जैसे श्रृंखला बन जाती है, और जब वो श्रृंखलाबद्ध होकर के चलते से मालूम देते हैं तो लगता है जैसे कोई श्याम रंग की पालकी जा रही है। झरझर बरसी बूंदों की श्रृंखला, झरझर बरसी बूंदों की श्रृंखला, ठंडी ठंडी मुस्काती, ठंडी ठंडी मुस्काती, जैसे आया हो किसी प्रियजन का संदेशा, जैसे आया हो किसी प्रियजन का संदेशा। झरझर बरसी बूंदों की श्रृंखला, अब यहाँ बूंदों की भी श्रृंखला है। पहले मेघों की श्रृंखला थी, फिर जब पानी बरसता है तो बूंदों की भी श्रृंखला है। और ठंडी ठंडी सी बूंदें ताजगी से भरपूर जब आती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो किसी प्रियजन का संदेशा लेके आ रही है। मचल मचल गई यादों की श्रृंखला, मचल मचल गई यादों की श्रृंखला, मीठी मीठी भावपूर्ण स्मृतियाँ, मीठी मीठी भावपूर्ण स्मृतियाँ, जैसे खुल गया हो किसी पुरानी किताब का पन्ना, जैसे खुल गया हो किसी पुरानी किताब का पन्ना। अब यहाँ पर यादों की श्रृंखला है, मेघों की श्रृंखला, बूंदों की श्रृंखला, और अब यादों की श्रृंखला, कि जब एक याद आती है तो अकेली नहीं आती है, वो पूरी श्रृंखला के साथ आती है। और कुछ मीठी मीठी भावपूर्ण स्मृतियाँ ऐसी होती हैं कि लगता है जैसे कोई पुरानी किताब का पन्ना खुल गया है और हमें आनंदित कर गया है। मचल मचल गई यादों की श्रृंखला, मीठी मीठी भावपूर्ण स्मृतियाँ, जैसे खुल गया हो किसी पुरानी किताब का पन्ना। एक एक कड़ी जोड़कर बनती है श्रृंखला, एक एक कड़ी जोड़कर बनती है श्रृंखला, प्रयास रहे सकारात्मक हो यह श्रृंखला। विचारों की श्रृंखला, भावों की श्रृंखला, विचारों की श्रृंखला और भावों की श्रृंखला। अब हमारे विचार भी एक के बाद एक श्रृंखला में आते हैं और भाव भी आते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो हमारे विचार हैं ये सकारात्मक हो, क्योंकि फिर वो पूरी श्रृंखला सकारात्मक रहती है। तो ये मेरी प्रस्तुति थी आज के काव्य पाठ की, जिसमें मैंने बताया कि श्रृंखला कितनी चीज़ों की होती है और तरह तरह की चीज़ों से संभव है और अलग अलग उसके मायने होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये काव्य पाठ पसंद आ रहा होगा। अनुभा जी लिख रही हैं, वाह अति सुंदर, ऑसम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और जिन्होंने मेरी कविताएं सुनकर मेरा बहुत उत्साहवर्धन किया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक कविता जो और आज आपके समक्ष रखना चाहती हूँ, उस कविता का शीर्षक है तस्वीरें बोलती हैं। आप लोग कभी कहीं गए होंगे, आपने देखा होगा कोई चित्र, कोई तस्वीर, और उस तस्वीर को देखते ही अचानक ये भाव मन में आता है जैसे ये तस्वीर हमसे कुछ कह रही है, जैसे ये कुछ बयान करना चाहती है। तो उसी भाव को लेते हुए मैंने ये कविता लिखी है जिसका शीर्षक है तस्वीरें बोलती हैं। कभी गौर से देखा है किसी तस्वीर को, कभी गौर से देखा है किसी तस्वीर को, ये तस्वीरें भी बोलती हैं, ये तस्वीरें भी बोलती हैं। करती हैं बातें, कहती हैं कहानियाँ, करती हैं बातें, कहती हैं कहानियाँ, अगर तुम सुन सको तो। करती हैं बातें, कहती हैं कहानियाँ, अगर तुम सुन सको तो। जाने कितने एहसास छिपे होते हैं इन बोलती तस्वीरों में, जाने कितने एहसास छुपे होते हैं इन बोलती तस्वीरों में। जिस चित्रकार ने रंग दिए उन्हें, जिस चित्रकार ने रंग दिए उन्हें, उसके जज्बात भी छलकते हैं उन बोलती तस्वीरों में, उनके जज्बात भी छलकते हैं उन बोलती तस्वीरों में।
तो वो चित्र जो किसी ने बनाया है उसके जज्बात, उसके एहसासात भी उस तस्वीर में छा जाते हैं। कभी छू कर महसूस करो उनकी धड़कनों को, कभी छू कर महसूस करो उनकी धड़कनों को। जिंदगी के किस्से बयान करती ये तस्वीरें, जिंदगी के किस्से बयान करती ये तस्वीरें, ये तस्वीरें भी बोलती हैं, ये तस्वीरें भी बोलती हैं। तो ये मेरी कविता तस्वीरें बोलती हैं। और हम सब जिनके थोड़े से संवेदनशील मन होते हैं वो इन चीज़ों को ज़्यादा महसूस करते हैं। वैसे तो सभी लोग महसूस कर लेते हैं, पर जो थोड़े से अति संवेदनशील होते हैं वो उन चीज़ों को ज़्यादा महसूस करते हैं कि तस्वीरों में भी एक किस्सा बयान होता है, उसमें भी एक ज़िंदगी है, उसका भी एक अलग ही मुकाम है। तो ये मेरी आज की प्रस्तुति थी। आज मैं अपनी कविताओं का पिटारा यहीं बंद करती हूँ, समय भी पूर्ण हो गया है। तो आज की काव्य गोष्ठी कैसी लगी आप लोगों को, ये काव्य पाठ कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो भी लोग मेरे काव्य पाठ से जुड़े उन सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद करती हूँ। आज की मेरी प्रस्तुति अब यहीं समाप्त होती है। मुझे बहुत आनंद आया अपनी प्रस्तुति देने में, अपनी कविताएं पढ़कर आप लोगों को सुनाने में, और आगे भी आप लोग मुझसे जुड़ते रहें, इस मंच से जुड़ते रहें। और अंत में मैं दीप्ति जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ दीप्ति जी कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, आमंत्रित किया और मुझे अवसर दिया कि मैं अपनी कविताओं को यहाँ पर रख सकूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नमस्कार, शुभ रात्रि आप सभी को। नमस्कार।